वेलकम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पर 9th क्लास की लिब्रे ऑफिस राइटर की वीडियो सीरीज़ बना रहा हूं। तो आपने यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उसको देख लें, फिर ही आपको ये वाला वीडियो समझ में आ पाएगा। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैगज़ीन और न्यूज़पेपर में भी कॉलम्स के थ्रू ही जो न्यूज़ है वो यहाँ पर बनती है। तो उसी तरह आप भी राइटर के अंदर कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। कॉलम क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट मेन्यू में जाना है। उसके बाद पेज स्टाइल पर क्लिक करने के बजाय आपको नीचे टाइटल पेज, कमेंट्स एंड कॉलम पर क्लिक करना है। कॉलम पर क्लिक करते ही आपके सामने कॉलम्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें आपने कॉलम जैसे कि जहाँ पर वन लिखा हुआ है उसके साथ में आपको कॉलम के कुछ यहाँ पर डिज़ाइन दे रखे हैं कि आपको कौन से वाला कॉलम चाहिए। जैसा कि यहाँ पर 2 कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है। ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, हमारा ये पेज है उसको डिवाइडेशन कर देता है। कॉलम्स का मतलब ही यही होता है कि हमने अपने पेज को डिवाइड करना हो, कितने कॉलम्स में डिवाइड करना हो तो हम उसके अकॉर्डिंग ही आप डिवाइड कर सकते हैं। यदि लेफ्ट साइड में कम चाहिए, राइट साइड में ज़्यादा चाहिए तो इस तरीके का कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। यदि आपको 2 कॉलम्स चाहिए तो इस तरीके का बिल्कुल इक्वल जहाँ पर 2 कॉलम्स आ जाएंगे। यदि आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ से आप जितने मर्जी आप कॉलम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 3 कॉलम सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद अप्लाई कहाँ करना है, पेज स्टाइल पर अप्लाई ही होगा। जी हमारा पेज है तो पेज के अंदर ही अप्लाई करना है। और बिड्थ और स्पेसिंग जो देनी है, आप ऑटो बिड्थ पर यदि करोगे चेक बॉक्स तो यहाँ पर अपने आप ही जो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट बिड्थ होती है वो अपने आप ले लेगा। यदि आप अपनी मर्जी से चेंज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर चेक बॉक्स हटाना है। तो यहाँ पर जो विड्थ है उसकी वो चेंज हो जाएगी। फर्स्ट में कितना करना है, सेकंड के लिए उसका विड्थ कितनी देनी है और थर्ड के लिए कितनी देनी है। हमने ये डिवाइडेशन जो किया है 3 कॉलम्स का, इसको इक्वली डिवाइडेशन किया है। तो आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो इंचेस में है, जो इन्वर्टेड कॉमेस लगा हुआ इंचेस में है, मीन्स यहाँ पर 2.18 इंचज़ का है एक कॉलम, दूसरा कॉलम भी इतने का है, तीसरा भी इतना है। तो आप यहाँ पर एक को छोटा दूसरे को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। उसका साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद स्पेसिंग का मतलब ये है कि एक कॉलम के बाद जो दूसरा कॉलम स्टार्ट होता है उसके बाद उसके बीच में स्पेस कितना होना चाहिए। तो आप यहाँ से स्पेस सेट कर सकते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस होता है वो 0.20 होता है। तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। ये देखिए जहाँ से बढ़ भी रहा है, मैं यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये इसके बीच में 2 मतलब यहाँ लाइंस आ रही हैं जहाँ पे हमें स्पेस चाहिए, तभी यहाँ पर 2 शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कम ज़्यादा अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेपरेटर लाइन क्या होती है, सेपरेटर लाइन में आप जो भी लाइन मीन्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको यदि डैश वाली लाइन चाहिए या कोई डॉटेड वाली लाइन चाहिए तो आप यहाँ से डॉटेड वाली लाइन ले सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन होती है वो सिंपल प्लेन लाइन होती है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यदि आप सेपरेट लाइन को एक लाइन के थ्रू जोड़ना चाहते हैं, यदि नन करना है तो यहाँ से नन कीजिए, ठीक है। उसके बीच में एक लाइन आ जाती है। तो उसके बाद यदि आप नन करोगे तो ये वाले ऑप्शन काम नहीं करेंगे। यदि आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ करोगे तो उसकी विड्थ आप दे सकते हैं उस लाइन की, उस स्टाइल में जो आपने लाइन सेलेक्ट की है उसका कलर भी दे सकते हैं, उसका हाइट भी दे सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से नन कर दीजिए। उसके बाद आपने ओके कर देना। ये देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आपके जो 3 कॉलम्स है वो इंसर्ट हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर 3 कॉलम्स इंसर्ट हो चुके हैं। इस तरीके से आप कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उसे नेक्स्ट करते हैं हम कि टेबल को कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद वाला हमारा जो पॉइंट है वो टेबल का है कि हम टेबल को कैसे क्रिएट करें, टेबल को मैनेज कैसे करें। तो ये वाला ऑप्शन हम करते हैं। अब कॉलम को, जैसा हमने कॉलम लगाया था, इस कॉलम को हमने हटाना है तो कैसे करेंगे, उसी पर क्लिक करना है। अपने फॉर्मेट में जा करके वहाँ पर कॉलम पर क्लिक करना है। कॉलम पर क्लिक करके यहाँ पर आप 1 कर सकते हैं। 1 करके यहाँ पर ओके कर दीजिए। तो हमारा एक जो है कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट जो था वो उसी पे सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम टेबल करना है। टेबल के लिए आपको जाना पड़ेगा टेबल मेन्यू। इसका पूरा ही एक मेन्यू बनाया हुआ है टेबल का। चाहे तो आप इसका यूज़ करके टेबल का कुछ भी करना तो कर सकते हैं। तो टेबल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल इंसर्ट करना पड़ेगा। टेबल में क्या होता है, रोज़ और कॉलम होते हैं। तो रोज़ और कॉलम के लिए हमें टेबल चाहिए, ठीक है। तो हमें इसके नीचे हम इंसर्ट कर लेते हैं, किसी भी पेज के बीच में या बाद में यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं।
जैसा कि यहाँ पर हमने टेबल इंसर्ट करना है, मैंने एंटर लगा के खाली छोड़ दिया इसको। अब टेबल पे जाना है, उसके बाद इंसर्ट टेबल पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें कितने कॉलम और कितने रो चाहिए, जहाँ पर टेबल का नाम है इसको या अपनी मर्जी से अपना नाम दे सकते हैं टेबल का, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद टेबल में कितने कॉलम और कितने रो चाहिए तो वो आप सेट कर सकते हैं। यदि मान लो हमें मुझे कॉलम चाहिए 3 कॉलम चाहिए और रोज चाहिए मुझे 5 रोज चाहिए, तो उसके बाद हमें हेडिंग, यदि हेडिंग देनी है तो यहाँ से आप हेडिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, हेडिंग रो 1 चाहिए तो 2 में चाहिए, ये देखिए यहाँ पे। उसके बाद स्टाइल कौन सा रखना है, बॉक्स लिस्ट ब्लू रखना है, ग्रीन रखना है, रेड रखना है। यहाँ पर कुछ स्टाइल्स है जहाँ से आप कोई भी चूज़ करके स्टाइल भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ये देखिए जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ये स्टाइल इस तरह तरीके का यहाँ पर आपको दिखाई देगा। नन करना है तो कोई भी स्टाइल नहीं है, मीन्स यहाँ पर मैंने ब्लू कर लिया, उसके बाद इंसर्ट कर दो। जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करोगे तो टेबल में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो हम टेबल को मैनेज करते हैं। कि हमने टेबल तो क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम टेबल को कोई नई रो इंसर्ट करनी हो, या रो को डिलीट करना हो, या कॉलम को डिलीट करना हो, या फिर पूरे टेबल को डिलीट करना हो, या फिर उसका कोई साइज चेंज करना हो, तो ये सारी ऑप्शन आपको टेबल मेन्यू के अंदर ही मिलेंगी। जैसा कि आप कोई भी रो इंसर्ट करनी है, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। टेबल में इंसर्ट में जा करके जहाँ पर रो अबव लिखा हुआ है, रो बिलो लिखा हुआ है, तो आपने यदि रो अबव किया तो ऊपर वाले रो से ऊपर एक रो और इंसर्ट हो जाएगी। जैसा मैं आपको यहाँ पर कुछ टाइप कर देता हूँ, नेम क्लास सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर मान लो मैंने रोहित डाल दिया, 9th क्लास डाल दिया, सेक्शन ए डाल दिया, उसके बाद कुछ नाम और डाल देते हैं, सेक्शन सी सेक्शन। ठीक है, डी सेक्शन। इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ यहाँ पर डाटा एंटर कर दिया है। अब हमें फॉर एग्जांपल हमें चाहिए कि हमें जो श्याम लिखा है इस रो के ऊपर एक रो और चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल में जाओ, इंसर्ट में जाओ, रो अबव लिखा हुआ है, ये देखिए श्याम के ऊपर एक रो और इंसर्ट होगी। बीच में हमें कोई भी रो इंसर्ट करनी है तो इस तरीके से कर सकते हैं। यदि रो नीचे चाहिए तो हमें बिलो करना है, बिलो का मतलब नीचे होता है, अबव का मतलब ऊपर होता है। उसके बाद अपनी मर्जी से करना है तो यहाँ पर रो पर क्लिक करना है, कितनी रो चाहिए, नंबर ऑफ रोज, अबव चाहिए, बिलो चाहिए, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मान लो मुझे यहाँ पर 3 रोज चाहिए और बिलो चाहिए तो ओके कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर उसके नीचे 3 रोज और इंसर्ट होगी। इस तरीके से आप रो को कर सकते हो, कॉलम को भी ऐसे ही करना है, आपने करके देख लेना है ये। उसके बाद यदि हमें किसी रो को, कॉलम को, टेबल को डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो आपने डिलीट में जा करके रो पर क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर हमारा कर्सर था, वो वाली रो डिलीट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर इसको भी मैं यहाँ पर रो, ये देखिए यहाँ पर डिलीट होगी। अब कॉलम वैसे ही कॉलम हो जाएगा, कॉलम पर क्लिक करोगे तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। पूरा टेबल करना है तो पूरा टेबल भी डिलीट हो जाएगा। ये देखिए पूरा टेबल डिलीट हो चुका है। कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं, वापस आ जाएगा क्योंकि हमने और भी ऑप्शंस करने हैं। उसके बाद सेलेक्ट क्या करना है, हमने सेल को सिलेक्ट करना है। सेल क्या होता है, जहाँ पर रोज और कॉलम मिलते हैं उसको हम सेल बोलते हैं। यहाँ पर हम सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अकेली रो को भी कर सकते हैं, कॉलम को भी कर सकते हैं और पूरे टेबल को भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप माउस से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद साइज़ देना है कि मीन्स हमने रो का कोई साइज़ बड़ा छोटा करना है तो हम रो की हाइट हम सेट कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि कॉलम जो होता है वो विड्थ हम उसकी सेट करते हैं, जो रो में हम हाइट सेट करते हैं। जैसा आपने क्लिक किया, अब रो की हमें हाइट चाहिए, मीन्स हमें 5 चाहिए, ओके कर दो। ये देखो रो की 5 हाइट होगी। यहाँ पे हमारा कर्सर था 5 जो हाइट उसकी रो की हो चुकी है। ठीक है, अपने वापस वहीं पे जाना है, साइज़ रो हाइट मैंने 5 किया था, यहाँ पर आप कर दो 1 कर दिया, ओके कर दो। ये देखिए अब 1 हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी टेबल में रोज की अंदर रोज की, कॉलम की या टेबल की अपना साइज़ सेलेक्ट करना है या साइज़ सेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा हमारा हम कि रो को कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं और कैसे साइज सेट करते हैं। एक ऑप्शन और है जो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ये एक मर्ज सेल होता है, एक स्प्लिट सेल होता है। मर्ज का मतलब होता है जोड़ना, स्प्लिट का मतलब होता है उसको तोड़ना।
मीन्स हमने दो सेल्स को यदि आपस को एक करना है तो हम उसको मर्ज करेंगे, यदि एक सेल की दो सेल्स बनानी है तो उसको हम स्प्लिट करेंगे। जैसा कि अब मर्ज ऑप्शन नहीं चल रहा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको दो सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि मान लो ये सेल है, मैंने दो सेल को सिलेक्ट कर लिया, ये दो सेल सेलेक्ट कर लिया माउस की हेल्प से। उसके बाद आपने मर्ज सेल पर क्लिक करना है। ये देखिए अब एक हो चुकी है, बीच में लाइन चली गई है, अब ये मर्ज सेल हो चुकी है। अब जैसा कि मैं मान लो इसको, इस सेल को, ये वाली सेल को मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ, दो करना चाहता हूँ इसकी डिवाइडेशन, तो आपने टेबल के अंदर जाना है, स्प्लिट सेल करना है। स्प्लिट सेल इंटू टू में डिवाइडेशन करना चाहते हो या 3 बनाना चाहते हो कॉलम, या 4 बनाना चाहते हो, आपकी मर्जी है। मान लो यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ पर एंटर करके ओके करना है। ये देखिए यहाँ पर अभी ये लाइन इस तरीके से इसलिए आई है क्योंकि हमने क्या किया था, टेबल में जा कर के स्प्लिट, टेबल में जाकर के स्प्लिट सेल, यहाँ पर हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसमें से आपने जो भी सिलेक्ट करना है। हॉरिजॉन्टल था इसलिए लाइन जहाँ पर आ गई, यदि आप वर्टिकल करते हो, ओके करोगे तो इस तरीके से लाइन आ जाएगी। अब इस तरीके से आ गई ना, तो इस तरीके से आप किसी भी सेल्स को मर्ज कर सकते हो, किसी भी सेल्स को स्प्लिट कर सकते हो। यदि आपने दो टेबल्स को जोड़ना है तो आप मर्ज टेबल करोगे। अभी हमारे पास एक ही टेबल है, उसके बाद यदि आप दो टेबल्स को आपस में जोड़ना चाहते हो, मर्ज करना चाहते हो, तो ये वाली ऑप्शन है मर्ज टेबल। यदि किसी टेबल को स्प्लिट करना है, मान लो एक टेबल है हमारे पास, इसको हमने दो बनाने हैं, दो टेबल्स बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हमारा कर्सर है, उसके बाद टेबल में जाना है, उसके बाद स्प्लिट टेबल, उसके बाद यहाँ पर ओके कर दीजिए। नो हेडिंग कर सकते हैं, यदि हेडिंग देना चाहे तो ये नेम क्लास वाली हेडिंग भी साथ में आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमारा दो टेबल्स बन चुके हैं, अलग हो चुका है इस टेबल से। इस तरीके से आप किसी भी टेबल को स्प्लिट करना हो, मर्ज करना हो, या किसी सेल को स्प्लिट करना हो, मर्ज करना हो, इस तरीके से आप टेबल में मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद टेबल को हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं। टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे है, ऑटो फॉर्मेट स्टाइल है यहाँ पर कुछ टेबल के, तो यहाँ पर आप टेबल के स्टाइल यूज़ कर सकते हो। स्टाइल मैंने जैसे वहाँ पर भी बता दिया था, चाहे तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो, नहीं आप जब हम टेबल को इंसर्ट करते हैं तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ओके करना है, तो यहाँ पर आपका जो ऑटो फॉर्मेट है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप टेबल को इंसर्ट करना है, डिलीट कर सकते हैं कोई भी रो कॉलम, चाहे कोई साइज सेलेक्ट करना है, साइज चेंज करना है, किसी सेल को स्प्लिट करना है, मर्ज करना है, टेबल को मर्ज करना है, स्प्लिट करना है, बस आपने यही ऑप्शंस करना है स्टूडेंट्स। आपके सिलेबस में बस इतना ही है। तो आज हमने क्या सीखा है, आज आपने सीखा है कि हम कैसे हम किसी कॉलम्स को अपने डॉक्यूमेंट में डिवाइडेशन करते हैं कॉलम्स की हेल्प से, और कैसे हम अपने पेज के अंदर टेबल को इंसर्ट करते हैं, कि टेबल में हम रोज़ और कॉलम्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। तो आने वाली वीडियो में जो इससे बाद वाली वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेते हैं, प्रिंट में क्या क्या ऑप्शन है जो हमें प्रिंट लेते समय ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो स्टूडेंट लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।